हमारा लिखा है यहाँ पे हेडिंग पे देखो, सीरियल नंबर सीट कैसे हम बनाएंगे, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, कॉलेज नेम और जो हमारे सब्जेक्ट हैं। इस तरीके से हम आगे और भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सम का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। एक्सेल में जब हम फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले हम इक्वल का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल का जो हमारा निशान है वो हमें मिलेगा जो हमारे कीबोर्ड में बैक स्पेस की है उसी के बाद प्लस और इक्वल बराबर का निशान जो होगा उसी को हम इक्वल बोलते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला देखो, एक सम का फार्मूला कितने प्रकार से लगाते हैं। एक तो सबसे सिंपल तरीका जब सम का फार्मूला लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट नंबर जो हमारा 1 पे हिंदी है तो हिंदी को लिया और प्लस कर दिया, इंग्लिश को लिया प्लस कर दिया, मैथ को लिया फिर इसे भी प्लस किया, साइंस को लिया इसे भी प्लस कर दिया, सोशल साइंस लिया इसको भी प्लस कर दिया और हमने क्या लिया आर्ट, इतने ले लिया। अब हमारे आगे कोई सब्जेक्ट नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसी पे इंटर करा देंगे। देखो हमारा टोटल नंबर आ गया। दूसरा तरीका हमारा एक और है, सम का फार्मूला कैसे लगाते हैं। दूसरे अगली सेल में मैं बता रहा हूँ दूसरा फार्मूला कैसे लगेगा। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इक्वल, फिर क्या करेंगे सम, तो हम क्या लिखेंगे सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो हमारा सम का फार्मूला आ गया। इसमें क्या होता है हमारा कि हम सबसे पहले जो हमारी सेल है जो हमारी पहली सेल है हिंदी सब्जेक्ट की, वहां से हम क्या करेंगे फार्मूले, इस फार्मूले में उसी पे हम सेल को हिंदी वाले सब्जेक्ट के नंबर ले लेंगे जो हमारे मनीष हैं उनके नंबर लिया और हम क्या करेंगे माउस की लेफ्ट की दबा करके इसको ड्रैग कराएंगे इस तरीके से। अब देखो इसमें ड्रैग कराया हमने तो इसमें सबसे पहले देखो हमारा क्या बता रहा है F3। F3 अच्छा, F3 क्या है हमारा, F हमारी जो है कॉलम है, 3 नंबर रो है। जो हमारी इससे ये पता कैसे चलेगा, जो हमारे 3 नंबर रो है वो हाईलाइटेड है और इसी तरह ये हमारी रो हो गई और F हमारा कॉलम हो गया। इसके बाद देखो हमारा सेलेक्ट करने का तरीका, जो हमने सेलेक्ट किया तो इसमें बीच में देखो हमारे कॉलन का निशान दिख रहा होगा, वो कॉलन का निशान जो आएगा हमारे जहां तक रो सेलेक्ट करानी है सेल हम सेलेक्ट करा लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करा देंगे, इंटर कर देंगे। देखो इसमें भी हमारा सम का फार्मूला लग गया। अब इसी सीट पे मैं तीसरे तरीके से आपको सम का फार्मूला का प्रयोग बताएंगे। तो अब इसमें क्या, मैंने इक्वल तो ऑलरेडी लगाना ही है, फार्मूला में सम का ही लगाऊंगा लेकिन ट्रिक दूसरी बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसमें सम लिखा, सम लगा के मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो हमने क्या लिया इसमें, अब हम ये रो लेने जा रहे हैं जो हमारे सुरजीत हैं, सुरजीत के नंबर हमने हिंदी में लिया। अब इसमें देखो हमने पहले मैंने बताया कि माउस को ड्रैग करना, अब माउस को ड्रैग नहीं करेंगे, शिफ्ट के साथ हम सेमी कॉलन जो है हम जो कॉलन लगा देंगे, शिफ्ट के साथ हम कॉलन लगाएंगे तो हमारे कॉलन लग जाएगा। कॉलन का हमारा निशान जो है तो सेमी कॉलन वाला जो चिन्ह होता है उसी को हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉलन का चिन्ह। कॉलन का चिन्ह लेंगे, उसके बाद जो हमारी लास्ट सब्जेक्ट के नंबर हैं, जैसे हमारा 8 लास्ट सब्जेक्ट पड़ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे और क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करा दिया। इस तरीके से मैंने ये सम के 3 फार्मूले बताए। आप लोगों के लिए जो शेष फार्मूले नीचे सम का लगाना वो आप लोगों को लगाना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। उसी के बाद देखो हमें परसेंटेज का फार्मूला लगाना है, तो परसेंटेज का जो फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज में फिर हम क्या लेंगे इक्वल लिया, हमने क्या किया टोटल नंबर ले लिया, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, हमने क्या लिया 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो क्या 100 से निकालते हैं। उसके बाद भाग का चिन्ह लिया। अब उसमें हमने क्या कर दिया, जितने सब्जेक्ट होंगे उसको हम क्या करेंगे टोटल नंबर जोड़ देंगे। तो हमारे इसमें ये हमारे क्या है हाई स्कूल का रिजल्ट बना रहा है, इसमें 6 सब्जेक्ट हैं तो इसमें हमारा क्या 6 सब्जेक्ट हैं तो इसमें हमने क्या किया 600 लिख दिया 600 और इंटर कर दिया। इस तरीके से देखो हमारा 75% 75.3 आया है, हमारा 33 करके डॉट में हमारा आ गई है हमारा क्या परसेंटेज का फार्मूला। तो इस तरीके से हम मैंने सम का फार्मूला बताया आपको, आप सभी लोग सम के फार्मूले पे भी ट्राई करेंगे और परसेंटेज का भी फार्मूला लगाएंगे। आगे जो ग्रेड का फार्मूला है ये हमें प्रैक्टिकली आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो अगली क्लास में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। इसमें मैं आपको एक चीज और बताने दे रहा हूँ, जैसे कोई यदि आपसे बोल रहा है कि ये सीट किस चीज की है तो आपने एक सिंगल का ऑप्शन उठाओगे, ये हमारी स्टूडेंट डाटा की सीट है
तो इसलिए हमें इसमें रो इंसर्ट करना मैं आप लोगों को इसी क्लास में बताया दे रहे हैं। देखो रो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी रो नंबर 1 है उस पर हम माउस को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी बन के आ जाएगी। उसके बाद हम रो इंसर्ट कराएंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या लिखा है इंसर्ट। अब इंसर्ट में देखो ये बोल रहा है इंसर्ट सेल आपको करानी है या रो करानी है या फिर कॉलम कराना है, तो हमें क्या कराना है इंसर्ट रो। तो इस तरीके से देखो रो आ गई। और रो में हमने जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट डाटा। मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट डाटा। अब देखो इसमें सवाल क्या हो रहा है कि ये हमारा स्टूडेंट डाटा तो मैंने बना दिया पर ये हमारे बीच में होना चाहिए, तो इसको हमें मर्ज कराना पड़ेगा। जब मर्ज कराने के लिए अब देखो मैं इसमें मर्ज कराना भी आपको इसी चीज में बता रहे हैं। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जहां तक हमारी सीट बनी हुई है वहां तक मैं क्या करूंगा, इस सीट को सेलेक्ट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है मर्ज एंड सेंटर। सभी लोग हमारा जो कर्सर जहां जा रहा हो वहीं पे ध्यान रखना, पॉइंटर जो हमारा ये देखो यहाँ पे क्या लिखा मर्ज एंड सेंटर से हम क्लिक करा देंगे तो इस तरीके से हमारा मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसे हम सेलेक्ट करा के इसको थोड़ा बोल्ड किए दे रहे हैं। चाहे आप शॉर्टकट की से बोल्ड कर सकते हैं या फिर रिबन में हमारे जो बोल्ड दिख रहा है जी वाला इससे हम बोल्ड कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट क्या हुआ बोल्ड हो गया। इसे अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए तो हमारा फॉन्ट यहाँ पे न्यूमेरिक में लिखा हुआ है और कुछ अल्फा में भी लिखा हुआ है। अल्फा में जो हमारा कुछ साइज ए जो लिखा है जिसका साइज हमारा एरो की देखो ऊपर की तरफ अपान की तरफ है, एक छोटा ए लिखा है इसका एरो के क्या है डाउन की तरफ है फॉन्ट साइज। तो इसमें हम क्या करेंगे जो अपान एरो की है इसमें ए पे जाएंगे तो थोड़ा इस तरीके का साइज बढ़ा देंगे। ठीक, इस तरीके से देखो मैंने सेट बनाए आप लोगों को बना के दिखाया स्टूडेंट डाटा की। फिर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई तो आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।